Inkilab News Live, the social media news platform. Please subscribe and शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि संस्कार, आत्मविश्वास और मंच से जुड़कर जीवन को नई दिशा देती है। इसी सोच को साकार करता हुआ HIKF इंटरनेशनल स्कूल और मोहम्मदी इंग्लिश हाई स्कूल का एक संयुक्त ग्रैंड एनुअल फंक्शन एक भव्य और प्रेरणादायक आयोजन के रूप में संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हितेंद्र ठाकुर अप्पा, डॉक्टर अब्दुल कदीर, जो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बीदर कर्नाटक के चेयरमैन हैं, इन सभी के उपस्थिति में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गई। वहीं सम्मानित अतिथियों के विशेष आमंत्रित मेहमानों की मौजूदगी में इस समारोह को और भी यादगार बना दिया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, नृत्य, नाटक और भाषणों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का अभूत प्रदर्शन किया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह आयोजन न केवल मनोरंजन का माध्यम था, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा के महत्व और उज्जवल भविष्य का संदेश भी देता है। HIKF इंटरनेशनल स्कूल का यह ग्रैंड एनुअल फंक्शन निश्चय ही शिक्षा जगत में एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरेगा। यह कार्यक्रम शिक्षा, संस्कार और संस्कृति तीनों का अद्भुत संगम था। इस भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री हितेंद्र ठाकुर अप्पा ने भी बेहतर बढ़ चढ़कर शिक्षा को महत्वता दी। वहीं डॉक्टर अब्दुल कदीर की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की गरिमा को और ऊंचाई दी। डॉक्टर अब्दुल कदीर, जो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर कर्नाटक के चेयरमैन हैं, जिन्होंने शिक्षा के महत्व पर अपने विचार साझा किए और बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा खास हिस्सा रहा स्कूल के नन्हे नन्हे छात्र, जिन्होंने अपने अपने अंदाज में शिक्षा की महत्वता को बयान की। इस कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का न केवल गर्मजोशी से स्वागत किया गया, बल्कि समाज के लिए उनके योगदान को मंच से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर विधायक हितेंद्र ठाकुर अप्पा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेख कार्य करने के लिए और अब्दुल कदीर को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। इसके साथ ही स्थानीय विकास और जन सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पूर्व नगर सेवक अंजलि पाटिल, पूर्व नगर सेवक पंकज पाटिल, पूर्व उप महापौर सगीर डांगे एवं अन्य स्थानीय समाज सेवकों को मंच पर आमंत्रित कर उनके कार्यों की सराहना की गई। सम्मान समारोह के दौरान तालियों की गूंज और दर्शकों का उत्साह यह दर्शा रहा था कि समाज आज भी सेवानिवृत्ति और समर्पण को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करता है। यह पल न केवल सम्मान पाने वालों के लिए यादगार रहा, बल्कि उपस्थिति सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का सबक बनकर सामने आया। किसका फलक है, किसका ज़मा है, किसकी दमक है, किसकी ज़मीं है, किसका फलक है, किसका ज़मा है, किसकी दमक है, किसकी है फौजें, किसके है लश्कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अप्पा है तो यहाँ भी एक अप्पा है, और दोनों का समाज में एजुकेशन की लाइन में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं सुनकर हैरान हो गया, बड़ी खुशी हुई। यही लोग हैं जो खादिम हैं, समाज के, देश के जनरेशन को बनाने वाले हैं। यही लोग हैं। इंस्टीट्यूशन ही समाज में बड़ा चेंज ला सकते हैं। इंस्टीट्यूशन समाज में चेंज ला सकते हैं। इंस्टीट्यूशन समाज में प्यार और मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन के जरिए माशरे में, समाज में प्यार और मोहब्बत फैले। इंस्टीट्यूशन समाज की ज़रूरत को पूरा करने वाला बने। अपने देश के कल्चर को, अपनी तहजीब को, उसकी हिफाजत करना, उसको प्रमोट करना भी इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है। इंस्टीट्यूशन माशरे में पॉजिटिव चेंज लाने का जिम्मेदार होता है। ये नहीं कि बस क्या चल रहा है, किस कोर्स का डिमांड है, किस कोर्स का डिमांड है और फैशन क्या चल रहा है। अक्सर हमारे इंस्टीट्यूशन उसी की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। जनरेशन को बनाना है। मैं अक्सर कहता हूँ, नस्ल जो असल है हमारी देश की, हमारा महान देश, प्यारा देश हिंदुस्तान, इसको यंग इंडिया कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नौजवान पूरी दुनिया में नौजवान हमारे देश में हैं। ये अगर ताकतवर बन जाएं, ये एजुकेटेड बन जाएं, ये तहजीब याफ्ता बन जाएं, ये प्यार और मोहब्बत को फैलाने वाले बन जाएं,
तो फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया बनेगा, फिर से हमारा देश दुनिया का सुपर पावर बनेगा जो किसी जमाने में था। हमारे देश में वो ताकत है कि फिर से दुनिया का सुपर पावर बन सकता है। किसी ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी हमारे देश की हुआ करती थी, लेकिन अफसोस जिसके ज़माने में हुआ करती थी उसकी खबर जो है खबरों में आ गई, उसकी खबर खबरों में आ गई है, जबकि हम उसके शुक्रगुजार बनना चाहिए था। हम लोग इस देश को कंट्रीब्यूट करे हैं, करते रहेंगे, मोहब्बत करे हैं, करते रहेंगे और ऐसी जनरेशन तैयार करेंगे जो समाज को, देश को देने वाली बनेगी, लेने वाली नहीं बनेगी, देने वाली बनेगी, प्यार और मोहब्बत फैलाने वाली बनेगी। मैं जिक्र करता हूं अक्सर हमारे देश की ज़रूरियात में ब्रिजेस, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट, एक्सपोर्ट वगैरह की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरत है प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। हमारे इस देश को प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। आइए हम प्यार और मोहब्बत फैलाएंगे, समाज को एजुकेटेड और तहजीब याफ्ता बनाएंगे और तालीम ही के ज़रिए तब्दीली आएगी। कम वक्त में, कम खर्च में, कम मेहनत में अगर तब्दीली लाना है, घरों को, ख़ानदान को, इलाके को बदलना है, वो है तालीम। ज़रा तस्वुर करके देख लीजिए, 8-9 साल का, 8-9 का बच्चा, उस पर 10 साल मेहनत हो जाए, वो घर को, ख़ानदान को देने वाला बनेगा, संभालने वाला बनेगा, घर के मसाइल को हल करने वाला बनेगा, समाज को, देश को कंट्रीब्यूट करने वाला बनेगा। इस टारगेट के साथ अच्छे कल्चर वाले, डिसिप्लिन वाले, क्वालिटी एजुकेशन देने वाले और भाईचारगी का माहौल बनाने वाले इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। जो अभी मैं एक स्कूल देख कर आ रहा हूँ, शाहीन में भी 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, अप्पा जी के पास 40,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, माशाल्लाह। मैं सुनकर बड़ा खुश हुआ। 11th में 6,000 6,500 बच्चे 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते हैं। अगर वो बन जाएं, वो डिस्ट्रैक्शन से बच जाएं, वो उनके कैरेक्टर ठीक हो जाए, वो एजुकेटेड हो जाएं, तो वो समाज को कंट्रीब्यूट करने वाले बनेंगे। इंस्टीट्यूशन ये काम करते हैं। इंस्टीट्यूशन का ताकतवर होना जरूरी है। तमाम इंस्टीट्यूशन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे इंडिया भर में घूम फिर कर सपोर्ट कीजिए। अगर ये इंस्टीट्यूशन ताकतवर बन जाएं तो वो जनरेशन को दे सकते हैं, समाज को दे सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूशन चलाने वालों को कमज़ोर किया जाता है, रुकावटें आती हैं। शाहीन उसी स्टेज से गुजरा। 36 साल में सिर्फ 17 स्टूडेंट से काम शुरू हुआ था, आज 45,000 स्टूडेंट्स की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर सब एक साथ रहते हैं और वही कल्चर हम पूरे मुल्क में फैलाना चाहते हैं। पूरे मुल्क में हमारे अभी जिस लड़के ने बोला तालीम के बगैर, तालीम, हुनर, कलम, सूरह कलम तो कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुनो, ये अब तालीम के बगैर अभी पढ़ना मुश्किल है। कदीर भाई ने दोपहर में कहा, डॉक्टर कदीर ने, और सुबह मैंने एक सुना कि हम मुसलमानों को खासकर अभी अपनी शादियां, उन्होंने कहा लड़की जिसके घर में शादी है वो लड़की खाना नहीं खिलावे उसका बाप। निकाह करना लड़की का सुन्नत है, खाना देना सुन्नत नहीं है। लेकिन ये मुसलमान कब बंद करेगा? मेरा बाप मानता नहीं, मेरी माँ मानती नहीं, मेरा बच्चा मानता नहीं, मेरा घर वाले मानते नहीं, खाना खिला रहे हैं, लाखों रुपए हम लोग खर्च कर रहे हैं शादी में, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कि एक कार्ड आ जाए मेरे पास, कम से कम 200 रुपए का होगा। कैसा हम मुसलमानों का होगा? पढ़ाई को पैसे नहीं, डॉक्टर बनाने को पैसे नहीं, इंजीनियर बनाने को पैसे नहीं, बगैर तालीम के मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और बहनों याद रखो, एक कौम कभी तरक्की नहीं करेगी। 60 साल के बाद 70 साल में आजादी को हमने क्या किया? कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए? हम दूसरे को कहते हैं कब्रिस्तान ने, स्कूल ने, अरे अल्लाह के बंदो अपन ने क्या किया? कदीर भाई ने दोपहर में कहा सब मिलके स्कूल बनाते चलो। हमारे सोपाल में का स्कूल था, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, उर्दू स्कूल बनाया, सब स्कूल, बसाई में स्कूल बना, मिराई में स्कूल बना,
यहाँ भी स्कूल अभी हाथी भाई ने बनाया है और हायर स्कूल बनने वाला है। जितने बैठे हैं मेरी गुजारिश है कि सुन के घर पे जाओ मत, आज से नियत करो कि मेरे लड़के को मेरी लड़की को हम पढ़ाई बगैर रखेंगे नहीं। कल बहुत बड़े निसार भाई ने एक बात बताई कि मुसलमानों का 44% जाहिल है, बगैर पढ़ाई के है। 44% मुसलमान बगैर पढ़े लिखे हैं, इलिटरेट है। कल निसार भाई जो कर्नाटक से आए थे, उनका काम ये डेटा बनाना, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 6% मुसलमानों के बच्चे एसएससी पढ़ते हैं, सिर्फ 6%, बाकी सब स्कूल से निकल जाते हैं। क्यों? पैसे नहीं है, फीस भरने पैसे नहीं, किताब को पैसे नहीं। और जितने एनजीओ मुसलमानों के हैं उससे ज्यादा किसी के नहीं मिलेंगे, फिर भी हम मुसलमान पढ़ने तैयार नहीं। हमारे बच्चे नशे के अंदर, हमारी लड़कियां घूमने के अंदर, हमारे लड़के घूमने के अंदर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो हुआ उसको भूल जाओ। अभी आज से इरादा करो कि हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, भले कम खर्च करेंगे और पढ़ाएंगे जरूर। एपीजे अब्दुल कलाम ने फरमाया था, अपनी तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न मिले। एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था, अपनी तरक्की में, अपने डेवलपमेंट में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही न मिले, वक्त ही नहीं मिले। और आप आज स्कूल के अंदर सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, ये जो आप किताबें लेके बैठ रहे हो, ये जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, बल्कि आप हमारी कौम का वो मुस्तकबिल हो, वो बेहतरीन मुस्तकबिल हो जो आने वाले दौर के अंदर एक चिराग बनकर रोशन होंगे, जो अंधेरे रास्तों को रोशन करेंगे। इधर में डॉक्टर साहब ने बड़ी इंस्टीट्यूट बनाई, वो इधर आए, दोपहर से मैं उनके साथ में हूँ, दोपहर को भी उनका स्पीच सुना कि एकदम पॉजिटिव कि हम कैसे क्या आगे जा सकते हैं, हमने क्या करना चाहिए, बजाय कि एक दूसरे को नाम रखने का, हम एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कंपटीशन काहे की कंपटीशन? ये कोई बिजनेस है क्या अपना? कोई किराना का दुकान है या और कुछ है? ये स्कूल एक नोबेल प्रोफेशन जो आप पढ़ाते हैं, वो पवित्र प्रोफेशन है, तो उसमें एक दूसरे को मदद करके ही आगे जाने चाहिए। वो हीरोज जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी to ignite the fire of patriotism and pay tribute to our freedom fighters. We have a powerful performance by our boys group. Please give a huge round of applause for Faisal, Mavia, Riyasat and Abbas. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं।
खास करके मैं माफ़ी चाहूँगा अब्दुल्ला सर की, ये पूरा जो भी मैनेज किया है, जो भी काम किया है, हमारे प्रोफेसर अब्दुल्ला सर और हमारे जो आरिफ सर प्रिंसिपल जो मोहम्मदी स्कूल के प्रिंसिपल है, तो उनका खास मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।